बहुत समय पहले की बात है। एक ट्रेन रामपुर जा रही थी जिसमें बहुत से यात्री बैठे थे। रात का समय था। जैसे ही 12 बजते हैं तभी अचानक से वहां एक सुंदर सी लड़की आती है जिसके पास तरह तरह के फ्रूट्स है और वो एक यात्री के पास जाती है। भैया फल ले लो, बहुत ही ताजे ताजे फल है। नहीं चाहिए तुम्हारे फल। भैया प्लीज ले लो ना। कह दिया ना नहीं चाहिए। भैया ले लो ना, बहुत सस्ते हैं। एक बार ना कह दिया तो समझ में नहीं आता तुम लोगों को। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं लोग। चल भाग यहाँ से। उसे धक्का लग जाता है और वो दूर जाकर गिरती है और तभी ट्रेन स्पीड पकड़ लेती है। किसी भी यात्री को समझ नहीं आ रहा था कि ट्रेन इतनी रफ्तार से क्यों चल रही थी। तभी अचानक से वो लड़की चुड़ैल में बदल जाती है और उसी यात्री का गला पकड़ लेती है। ये देख सभी यात्री उस भयानक चुड़ैल को देखकर बुरी तरह डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। धक्का देता है मुझे धक्का देगा, सबको मार डालूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल उसे मार देती है। ऐसे ही एक एक करके चुड़ैल कई लोगों को मार देती है। मर गए सब। फिर अचानक ही धुआं उठने से वो चुड़ैल गायब हो जाती है। फिर ट्रेन भी अपनी सही रफ्तार से चलने लगती है। वो चुड़ैल अभी तो यहाँ थी, इतने में कहाँ गायब हो गई। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता कि चुड़ैल कहाँ गई। अब तो उस ट्रेन का डर सब लोगों में इतना बैठ गया था कि सब उसे चुड़ैल की ट्रेन कहने लगे। अब तो इसी तरह उस ट्रेन में कुछ न कुछ घटते ही रहता था। ऐसे ही एक दिन ट्रेन में बैठे बैठे कुछ यात्री बातें कर रहे थे। मैंने सुना है कि इस ट्रेन में चुड़ैल आती है और वो किसी न किसी यात्री को मार डालती है। अरे हाँ, सुना तो हमने भी है ये। तभी एक यात्री वहां बैठे उन यात्रियों की बात सुन रहा होता है। अरे भाई वो सब बेकार की बातें हैं, कोई चुड़ैल बुड़ैल नहीं होती, ये सब अंधविश्वास है, अंधविश्वास। अरे ऐसे मत बोलो, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। आज ही लड़की देखने जा रहा हूँ, फिर पता चला कि मैं कुंवारा ही मर गया। सभी लोग बैठे बैठे बातें कर रहे होते हैं कि 12 बजते ही वहां एक सुंदर सी लड़की आती है। भैया फल ले लो ना, बहुत ही ताजे ताजे हैं। अरे हमको नहीं लेने हैं तुम्हारे फल। अरे भैया एक बार मेरे फल देखिए तो सही, एकदम ताजे और मीठे हैं। अरे नहीं लेना, जब मना कर दिया ना तो क्यों पीछे पड़ी हो। तभी वो लड़की चुड़ैल में बदल जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। फिर चुड़ैल उस यात्री का गला दबाकर मार देती है। वहां पर बैठे सभी यात्री का चुड़ैल को देखकर बुरा हाल हो रहा था। तभी वो चुड़ैल उन यात्री के पास बैठती है और उन सबको मार डालती है। तभी एक धुएं के साथ चुड़ैल फिर से गायब हो जाती है। अब तो चुड़ैल की इस तरह की घटना से लोगों के दिलो दिमाग में डर बैठ जाता है। जिनको भी ट्रेन के बारे में पता होता था वो ट्रेन में नहीं आते थे और जिसे नहीं पता होता था वो बेचारे बेमौत मारे जाते थे। एक बार एक लड़का उस ट्रेन से अपनी बहन के पास जा रहा होता है। जब मैं अपनी बहन के पास पहुंचूंगा तो वो खुशी से पागल ही हो जाएगी। उस ट्रेन में और भी यात्री बैठे हुए थे। अचानक ट्रेन की रफ्तार तेज हो जाती है और वो चुड़ैल लड़की का रूप लेकर वहां फल बेचने आ जाती है। फल ले लो, फल ताजे ताजे फल ले लो साहब। अरे नहीं चाहिए बाबा तुम्हारे फल। ले लो ना साहब, बहुत पैसों की जरूरत है। आप मेरे फल ले लोगे तो मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे। पता नहीं ऐसे लोगों को ट्रेन में चढ़ने ही कैसे देते हैं। चल निकल यहाँ से। यात्री इतना कहता ही है कि वो लड़की चुड़ैल में बदल जाती है और वो जोर जोर से हंसने लगती है।
चुड़ैल उस यात्री को पकड़ लेती है और उसे मार डालती है। फिर चुड़ैल आगे दूसरे यात्रियों के पास जाती है और एक बुजुर्ग आदमी को पकड़ लेती है। मुझे मत मारो, छोड़ दो मुझे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? नहीं, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, मैं सबको मार डालूंगी। देखकर वो लड़का डरते डरते चुड़ैल के पास आ जाता है। चुड़ैल जी छोड़ दो उन्हें, तुम उन्हें क्यों मारना चाहती हो? प्लीज छोड़ दो उन्हें, प्लीज। चुड़ैल उस लड़के की तरफ देखती है और उसे पकड़ लेती है। मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, जाने दो मुझे। सब मरेंगे, सबके सब, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। देखो मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझे मारना चाहती हो? जाने दो मुझे। चुड़ैल उसकी गर्दन और दबाने लगती है। मुझे मत मारो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ दो। चुड़ैल उसकी एक नहीं सुनती और उसका गला दबाने लगती है। तभी वो लड़का अपनी बहन को याद करता है। मुझे माफ कर देना मेरी प्यारी बहन, मैं तुम्हारे पास नहीं आ पाऊंगा, मुझे माफ कर देना। बहन? हाँ बहन, मैं मेरी बहन के पास जा रहा हूँ। अगर उसे पता चला कि मैं मर गया हूँ तो वो नहीं जी पाएगी, मर जाएगी मेरी बहन। तुम्हारी बहन तुमसे बहुत प्यार करती है? हाँ, वो मेरे बगैर मर जाएगी, जान दे देगी अपनी। उसकी बात सुनकर चुड़ैल रोने लगती है और उसे छोड़ देती है। क्या हुआ, आप रोने क्यों लगी? मेरा भी एक भाई था, मैं भी अपने भाई को बहुत प्यार करती थी, पर इन जालिमों ने मुझे मार दिया। मेरे भाई की तबीयत बहुत खराब थी, मुझे पैसों की जरूरत थी, तो मैं ट्रेन में फल बेचने आ गई। एक दिन मैं ट्रेन में फल बेच रही थी तो एक यात्री के पास गई। साहब फल ले लो ना, बहुत ताजे है, सिर्फ 30 रुपये के किलो है। अरे तू कहे तो 50 भी दे दूं। उस आदमी की नीयत अच्छी नहीं थी तो मैंने कहा मुझे नहीं बेचना अपने फल। अरे नाराज क्यों हो रही हो? मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो बुरा मान गई। तभी उस आदमी ने मेरा हाथ पकड़ लिया तो मैंने उसे थप्पड़ मार दिया, जिसकी वजह से उसे गुस्सा आ गया और मेरा हाथ पकड़ लिया। ट्रेन में बैठे सभी यात्री ये सब देख रहे थे, पर कोई भी मेरी मदद के लिए नहीं आया। मैंने अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश की, तभी उस आदमी ने मुझे ट्रेन के दरवाजे से जोर से मारा, जिसकी वजह से मेरी मौत हो गई और मैं चुड़ैल बन गई। और कुछ दिनों बाद मेरा भाई भी मर गया। फिर एक दिन मैंने उस आदमी को मार डाला, जिसकी वजह से मेरी जान चली गई थी। और फिर उसके बाद से सभी यात्री को मारने लगी, किसी ने भी मेरी मदद नहीं की थी। बहन, तुमने उस आदमी को तो मार दिया ना, तो इनमें से भी तो कोई किसी का भाई बहन माता पिता होगा ना, तो छोड़ दो इन सबको, जाने दो इन्हें। बहन? तुमने मुझे बहन कहा? हाँ, आज से तुम मेरी बहन हो और आज के बाद तुम ट्रेन में किसी भी यात्री की जान नहीं लोगी। जब आज मुझे अपना भाई मिल गया तो मैं किसी को क्यों मारूंगी? तभी अचानक एक धुएं के साथ चुड़ैल